सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुहर्रम की 10वीं तारीख पर इस्लाम के मानने वालों ने फक्र से किया शहीद हजरत हुसैन को याद। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ धार्मिक कार्यक्रम। करबलाओं में भी जारी रही कई तरह की गतिविधियां। ताजिया निकालकर लोगों ने किया शहीद हुसैन की कुर्बानियों को नमन। महज 24 घंटे में ही क्वारंटीन से बाहर आए उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज। कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें शांति भवन से सम्मान के साथ किया गया विदा। जाते जाते उन्होंने कहा, दुर्भावनापूर्ण राजनीति कर रही है झारखंड सरकार। झरियागादी में चोरों ने एक घर में किया हाथ साफ। लाखों रुपए की संपत्ति ले उड़े चोर। सदमे में है गृह स्वामिनी। रोडप्योर मार्केटिंग कंपनी की धमक आकर्षण प्लान के साथ बक्सीडी रोड में खुला पिकअप पॉइंट। विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन। लोगों को समझाया गया प्लान। और अब खबरें विस्तार से। नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर ताजिया निकाला गया। वहीं करबलाओं में विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रम किए गए। मुहर्रम की 10वीं तारीख को हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को नमन किया गया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गिरिडीह में विभिन्न करबला में मुहर्रम की 10वीं तारीख पर रविवार को शहीद हुसैन की कुर्बानी को नमन किया गया। बताया गया कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम हिजरी संवत का प्रथम मास है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके खानदान व अनुयायियों समेत 72 लोगों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम इस्लाम मजहब के मानने वाले लोगों का एक खास त्योहार है। इस माह की उनके लिए बहुत विशेषता और महत्ता है। मुहर्रम एक महीना है जिसमें पहली तारीख से 10 तारीख तक कई तरह की गतिविधियां चलती रहती है। इसी महीने में मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने पवित्र मक्का से पवित्र नगर मदीना में हिजरत की थी। करबला यानी आज का सीरिया, जहां सन 60 हिजरी को यजीद इस्लाम धर्म का खलीफा एक निरंकुश शासक के रूप में बन बैठा था। वह अपने वर्चस्व को लेकर पूरे अरब में अपनी तानाशाही को फैलाना चाहता था, जिसके लिए उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैगंबर मोहम्मद साहब के खानदान का इकलौता चिराग हजरत इमाम हुसैन, जो किसी भी हालत में यजीद के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। इस वजह से सन 61 हिजरी से यजीद के जुल्मों का सितम, बर्बरता और अत्याचार बढ़ने लगे। ऐसे में वहां के बादशाह इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक के शहर कूफा जाने लगे, पर रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। कहा जाता है कि उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन वे टूटे नहीं। जिस पर यजीद की फौज ने 7वीं मुहर्रम से इमाम हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी। बावजूद इसके इमाम हुसैन नहीं झुके। यजीद के प्रतिनिधियों ने इमाम हुसैन को झुकाने की हर कोशिश की, मगर सभी नाकाम रहे। आखिरकार युद्ध का ऐलान हो गया। उस लड़ाई में हुसैन अपने चंद साथियों के साथ दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे और अंत में शहीद हो गए। उन्हीं की याद में गिरिडीह में भी यह त्योहार मनाया गया। हालांकि कोरोना की वजह से ताजिया तो जुलूस की शक्ल में नहीं निकली, लेकिन विभिन्न स्थानों पर सामान्य ढंग से ताजिया निकालकर इसकी औपचारिकता पूरी की गई।
ये हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद सलीम शाह ज़कीउल्लाह इफ्तिखारी चिश्ती कादरी नक्शबंदी सरवदी के ईजाद किया हुआ है। यूँ तो जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है ताजियादारी हो रही है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिल के इसे मनाते हैं। ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, पाक त्यौहार है। ये त्यौहार मोहब्बत और जो है अखलाक का जो है तालीम देता है, शिक्षा देता है। यह एक त्यौहार है जो बहुत ही पाक और साफ त्यौहार है, जिसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी इसे जो है बहुत ही जो है दिल से मानते हैं और मानना भी चाहिए। इमाम अली मकाम जो है अपनी कुर्बानी जो पेश किए हैं वो हमारे लिए नहीं किए हैं, बल्कि तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंसानियत के लिए जो है अपने आल औलाद बच्चे की कुर्बानी दे करके, और ये हम उन्हीं की याद में ताज़ियादारी मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। बस ये मेरा कहना है। हम तमामी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सब छूट जाए, ताज़ियादारी न छूटे। यूपी के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज गिरिडीह पहुंचे थे, जिसके बाद वापसी के क्रम में शनिवार को गिरिडीह जिला प्रशासन ने उन्हें शांति भवन आश्रम में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया था।
जिसके बाद मामले ने तुल पकड़ लिया। भाजपाइयों ने उपायुक्त व अन्य पदाधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद रविवार को साक्षी जी महाराज को वापस जाने की अनुमति मिल गई और वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भाजपा के उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को वापस लौटने की अनुमति गिरिडीह जिला प्रशासन ने दे दी, जिसके बाद साक्षी महाराज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से जिले के भाजपाइयों की हुई वार्ता और साक्षी महाराज की टूनट जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें जाने की अनुमति दी गई। गौरतलब है कि सांसद साक्षी महाराज शनिवार को गिरिडीह पहुंचे थे। यहां मकतपुर स्थित शांति भवन आश्रम में बीमार माताजी सहित अन्य भक्तों से मुलाकात कर वह वापस लौट रहे थे। गिरिडीह से वापसी के क्रम में पीरटांड थाना क्षेत्र के समीप बैरिकेडिंग लगाकर उनके वाहन को रोक दिया गया। गिरिडीह एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस ने सरकार के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्हें वापस गिरिडीह लाया और शांति भवन आश्रम में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया था। इस घटना के बाद गिरिडीह का सियासी पारा परवान चढ़ गया और मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब हुई। गिरिडीह के भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने साक्षी महाराज के मामले को लेकर रविवार को झंडा मैदान में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया, लेकिन एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए उन्हें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। बाद में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी की अगुवाई में पार्टी के पदाधिकारियों ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा समेत अन्य पदाधिकारियों से वार्ता की। जिला प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए साक्षी महाराज को जाने की स्वीकृति प्रदान की। इसके पूर्व उनका कोरोना जांच किया गया। टूनट जांच में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद साक्षी महाराज धनबाद के लिए रवाना हो गए। प्रशासन ने रोक दिया, रुक गए, कहा जाओ तो जा रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं। क्या हुआ सर? रात में ऐसा क्या हो गया कि तुरंत आपको क्वारंटाइन छोड़ दिया? चलिए अब आप लोग पता लगाइए, हमें पता नहीं क्या हुआ? ये प्रशासन से पूछिएगा। अब कहाँ जा रहे हैं महाराज? जा रहे हैं अपने गंतव्य पर, जहाँ जाएंगे। ये झारखंड में कैसी राजनीति रही है? इस तरह की राजनीति रही महाराज जी? क्या टारगेट किया गया था महाराज? राजनीति का कुछ दुर्भाग्य है, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। राजनीति में जो नहीं होना चाहिए। श्री समेत शिखरजी मधुबन के त्रियोग आश्रम में चल रहे 10 लक्षण महापर्व के 8वें दिन को उत्तम त्याग धर्म के रूप में मनाया गया। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक माहौल भक्तिमय रहा। 105 श्री पुनित चैतन्यमती माता जी ने उत्तम त्याग पर चर्चा करते हुए यहां से जुड़े भक्तों को आशीर्वाद दिया। विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र समेत शिखरजी मधुबन के त्रियोगाश्रम में जैनाचार्य 108 श्री संभव सागर जी गुरुदेव सत्संग एवं विदुषी रत्नार्य का 105 श्री पुनित चैतन्यमती माता जी के मंगल सानिध्य में आज 10 लक्षण पर्व का 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म मनाया गया। प्रातःकाल 6 बजे श्री जी का प्राशुक जल से अभिषेक व बड़ी शांति धारा की क्रिया संपन्न हुई। तत्पश्चात 10 लक्षण मंडल पूजन विधान संगीतकार राजीव जैन के संगीतमयी लहरों से आश्रम के अधिष्ठाता प्रदीप भैया व अन्य लोगों के साथ साथ फेसबुक लाइव पर सलाहकार दीमापुर के रवि सेठी, हावड़ा के सपना जैन सहित हजारों भक्तों ने घर बैठे फेसबुक लाइव से प्रभु की भक्ति, पूजा एवं आराधना की। पूज्य माता जी ने अपने उद्बोधन में उत्तम त्याग के बारे में बताते हुए कहा कि अप्राप्त भोगों की इच्छा न करना तथा भोगों से विमुख हो जाना प्राप्त किए हुए वस्तु में उसे त्याग कहते हैं। रोग के निवृत्ति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, जीवन जीने के लिए और इतना ही नहीं मरण के लिए भी त्याग की आवश्यकता है। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये 4 प्रकार के दान आत्मशुद्धि के साधक हैं। आगे माताजी ने कहा कि त्याग में पर को पर जानकर उससे ममतत्व तोड़ना ही त्याग है। त्याग धर्म है और दान पुण्य है। शक्ति के अनुसार त्याग एवं दान करते रहना चाहिए। माताजी ने यह भी बताया कि उनके गुरुदेव ने आजीवन अन्न का और सटरस का त्याग काफी सालों से किया हुआ है। संघस्थ बालाचार्य श्री मोक्ष सागर जी महाराज ने भी त्याग की साधना में व्रत धारण किया हुआ है और उनका 16 कारण जी का उपवास चल रहा है। प्रवचन के ठीक उपरांत दोपहर 2 बजे तत्वार्थ सूत्र का वाचन एवं गुरुदेव द्वारा विवेचन, शाम 6:30 बजे मंगल आरती, प्रवचन, भजन व लाइव विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगलाष्टक के विषय में दिखाया गया, जिसका फेसबुक लाइव पर हजारों लोगों ने लाभ उठाया। करते दुनिया करते ज्ञान में
सरस्वती देवी नमः सुधारो विनाशनाय नैवेद्यं निर्पाणिते स्वाहा कर दीपक जो तम तम छय हो तम ज्योति को तम तुम छय तुम हो प्रकाशक धर्म विनाश हम भागवत सत्याय तीर्थंकर की ध्वनि धरणी दुनिया करते ज्ञानमय सोचे वरवाणी सिमरानी वरवानी पूज भरे तेरे दरबार में आए हम आज के बाद ये पूजा में हम लगाए हम आज के बाद तेरे दरबार में ओम जन्मगर्भ सरस्वती देवी नमः महामोहन करुणाशनाय दीपम निर्पामते स्वाहा सुविकल्पित सुंदर बाबक में घर धूप मनोहर के पट सब पाप जलावे पुण्यतावे दास कहावे से रंग गए तंकर की दुनिरणधरने दुनिया धरते ज्ञानमय सो दिन वरवानी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी तुझ में छोड़ना चाहे तेरे पीछे बड़े जग छोड़ना तेरे भगवान नहीं छोड़ना बादाम छुहारी लौंग सुपारी श्रीफल धारी लावत है साता तुम गुण माता ध्यावत है तेरे भगवान नहीं छोड़ना। बक्सीडी रोड में रविवार को रूट प्योर मार्केटिंग कंपनी के पिकअप पॉइंट का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक गिरिडीह के प्रवीण सिन्हा भी शामिल हैं। बताया गया कि विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स के साथ लोग इस कंपनी से जुड़कर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। आकर्षक प्लान के साथ गिरिडीह में रूट प्योर मार्केटिंग कंपनी की शानदार धमक हुई है। रविवार को बक्सीडीह रोड में इसके पिकअप पॉइंट का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर रूट प्योर कंपनी के डायरेक्टर्स सुबोध कुमार, प्रवीण सिन्हा और संजय तिवारी उपस्थित हुए। वहीं मौके पर कंपनी से जुड़े अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। बताया गया कि किसी अन्य बड़ी कंपनी के 20 डायमंड होल्डर और अन्य सदस्यों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की है। इस कंपनी में ज्यादातर गिरिडीह से जुड़े युवा शामिल हैं। खास बात यह है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक प्रवीण सिन्हा भी गिरिडीह के ही हैं। इस वजह से भारी संख्या में लोगों का रुझान इस कंपनी की ओर है। बताया गया कि विश्व स्तरीय प्रोडक्ट, खासकर स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट के साथ यह कंपनी बाजार में आई है और इस कंपनी से जुड़कर लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं। बताया गया कि अब तक 40 से ज्यादा शहरों में रूट प्योर का पिकअप सेंटर खुल चुका है। बताया गया कि इस कंपनी से जुड़कर लोग लॉयल्टी बोनस इनकम के साथ साथ लेवल अचीव कर फॉरेन ट्रिप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर रूट प्योर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में एक सशक्त माध्यम बनकर सामने आई है। यहाँ पंकज कुमार सिन्हा एवं संदीप कुमार ने पिकअप पॉइंट की जिम्मेवारी संभाली है। प्रोडक्ट इम्यूनो रूट इतनी शानदार प्रोडक्ट है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि संजीवनी बूटी से कम नहीं है। 30 ml अगर हम डेली लेते हैं तो करीब करीब 3.5 किलो जो फल खाते हैं उस फल के बराबर है। ये केवल 30 ml में ही मिलेगा आपको। तो आपके शरीर के अंदर इतना मजबूती प्रदान करेगा, प्रतिरोधक क्षमता आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा कि
कि बीमारियां दूर दूर तक आपसे टकराएगी नहीं। किस कंपनी का अभी ओपनिंग हुई है? ये रूट प्योर, हमारा रूट प्योर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली बेस्ड कंपनी है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्टॉक पॉइंट बना हुआ है। अगर मैं बोलूँ यहाँ आसपास में तो गिरिडीह हुआ, बगोदर हुआ, कोडरमा हुआ, गोरथम्बा हुआ, ये कंपनी की हजारीबाग, रांची, हर जगह पे, फिर बिहार में मुजफ्फरपुर, मुंगेर, हर जगह पे हम लोग का स्टॉक पॉइंट है। ये कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुए मुश्किल से भी 1 महीना हुआ और 1 महीना में हम लोग करीब जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग थे, 15 साल की हम लोग की एक्सपीरियंस है। 3 हम इस कंपनी में लोग डायरेक्टर हैं, सुबोध सर, संजय तिवारी सर और प्रवीण सिन्हा, मैं खुद। तो हम लोग ये मिल करके शुरुआत किए और इसके साथ साथ हम लोग के साथ 20 डायमंड का सहयोग है। हम लोग मिल करके रिसर्च किए कि ऐसी कंपनी हम लोग लाएं जहां पे बेस्ट प्रोडक्ट और उसके साथ बेस्ट इनकम प्लान और ये शानदार ज़बरदस्त बेस्ट सर्विस दे रहे हैं हम लोग। अभी लोग लॉगिन आईडी लगाते हैं आज ही प्रोडक्ट उनको मिल जाता है। गिरिडीह में पहला कदम आप रखते हैं? गिरिडीह में ज्वाइनिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक पॉइंट पहला ये ओपनिंग हुआ है ताकि लोगों का दिक्कत की सामना ना हो, तुरंत प्रोडक्ट उनको मिल जाए, इसलिए गिरिडीह में शुरुआत हुआ है। झारखंड से हूँ, राजधनवर से। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इस रूट प्योर कंपनी की जो ये बात किट है वो सबसे दमदार और सबसे मजबूत ढंग का है, बनाया हुआ है। मैं अगर बात करूँ इसका, मैंने यूज किया 4 दिन लगातार कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। इसका जो शैम्पू है वो लाजवाब है। पहले बाल टूटा करता था, हमेशा कुछ और शैम्पू लगाया करते थे, बाल टूट जाता था, लेकिन जब से शैम्पू लगाए तब से बाल टूटना झड़ना बंद होने हो गया। मैं इसकी ऑयल की बात करता हूँ तो पहले मेरा बाल पका पका जैसा लगता था, अंदर ही पका पका, लेकिन बाल जब से मैंने इस ऑयल को यूज कर रहा हूँ, बाल की ताजगी देख सकते हैं आप, ब्लैक दिखने लगा पूरी तरह से। इससे अनुमान लग रहा है ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट लाजवाब है। इसमें डे क्रीम है, एक बार अगर आप सुबह लगा दिए डे क्रीम को तो शाम तक आपका त्वचा बिल्कुल बच्चे की त्वचा से मिलेंगे, इतने खूबसूरत दिखेंगे आपको। मैं विजय भारती और पिछले 6 साल से मार्केटिंग लाइन में हूँ और मैं जिनके साथ बिजनेस की शुरुआत किया, आज वो मेरे पहले गुरु थे, आज डायरेक्टर के रूप में है। इनका 15 साल का एक्सपीरियंस और हम सबका 6 साल का एक्सपीरियंस। हमारे सर भी हमारे साथ हैं जिन्होंने मुझे बिजनेस में लेके आया, मैं वहाँ भी कामयाब हुआ। लेकिन आज जिस कंपनी में हमारे सर ने जो कंपनी का निर्माण किया, उस कंपनी का प्रोडक्ट में बहुत दम है। हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो यहाँ का टी हो या यहाँ का ये बाथ किट हो या फिर नोनी हो, हर वो प्रोडक्ट है यहाँ पे जो आज कोरोना काल में नीड है हर इंसान की। उसी में से एक प्रोडक्ट है रूट प्रास। जिस तरह हम सब च्यवनप्राश का यूज करते हैं घर घर में, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है रूट प्राश। कार्मल स्कूल प्रबंधन ने ट्यूशन फीस पर राजनीति करने का आरोप कुछ लोगों पर लगाया था, जिसका जिला अभिभावक संघ ने पलटवार करते हुए एक बैठक संघ के अध्यक्ष दीपक शर्मा के मकतपुर स्थित आवास में आयोजित की। बैठक के दौरान अभिभावकों ने स्कूल द्वारा दोहन करने पर एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया। पिछले दिनों कार्मेल स्कूल प्रबंधन ने ट्यूशन फीस पर राजनीति करने का आरोप कुछ लोगों पर लगाया था और उन्हें सख्त चेतावनी दी थी। इसी मुद्दे पर जिला अभिभावक संघ ने पलटवार किया है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष दीपक शर्मा के मगधपुर स्थित आवास में इसको लेकर एक बैठक की गई। बैठक में दीपक शर्मा के अलावे डिम्पल कुमार, निरंजन राय, संतोष राय, हरिमोहन कंदवे, हरविंदर सिंह बग्गा आदि मौजूद रहे। इस दौरान कहा गया कि अभिभावकों के हित के लिए ही अभिभावक संघ का गठन किया गया है। ऐसे में कोई भी विद्यालय अगर अभिभावकों का दोहन करेगा तो उसके खिलाफ संघ निश्चित रूप से आवाज बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन इन्हें धमकाने का प्रयास कर रहा है, जो सरासर गलत है। 26 तारीख को हम लोग का अभिभावक संघ का शीर्ष मंडल कार्मल स्कूल गया था प्रबंधक से मिलने के लिए। जब हम लोग वहाँ गए तो पता लगा कि प्रबंधक विद्या में वहाँ पर है नहीं। तो वहाँ पे जो ऑफिस में मौजूद स्टाफ था उन लोगों से हम लोगों ने बात किया कि जो ऑनलाइन के दरमियान बच्चों को ट्यूशन फीस का जो दबाव बनाया जा रहा है वो आप लोग तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको बंद करें तथा अभिभावक पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं दें, क्योंकि ये भी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इस समय मानसिक दबाव देना उचित नहीं होगा। इस संदर्भ में हम लोग बात करने के लिए गए। बाद में दूरभाष पे निर्मल सर से हम लोग का बात हुआ, उन लोगों को हम लोग सारे मैटर से अवगत कराएं। तो उन्होंने ये हम लोगों का आश्वासन दिया कि दिव्या मैम आने से आपको बुलाएंगे। ये लगभग 20-25 दिन से वो हम लोग को आश्वासन ही दे रहे हैं और एक बार भी वो हम लोग को मीटिंग पे नहीं बुला रहे हैं कि किस मैटर पे हम लोग को बात करना नहीं करना है। और आज एक पेपर में विज्ञप्ति आया है स्कूल की तरफ से कि वो खुला चेतावनी दे रहे हैं।
तो ये एक मैसेज मैं स्कूल को भी देना चाहता हूँ कि अभिभावक संघ को और गिरिडीह के जितने भी अभिभावक हैं उनको वो चेतावनी ना दे, क्योंकि अगर अभिभावक एक होकर खड़े हो जाएगा तो स्कूल को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। और जहां तक हम लोग ट्यूशन फीस की बात के लिए मुद्दे पर बात करने गए थे, तो राज्य सरकार का जो आदेश है ट्यूशन फीस जमा करने का, उस आदेश का हम लोग उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं जिस मंथ आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास नहीं किया है उस मंथ का फीस हम लोग नहीं देंगे। इसका भी इस लेटर पे हम लोग बात करने के लिए गए थे। स्कूल प्रबंधक बार बार बात करने से घबरा रहा है और वो भाग रहा है। वो लोग जान रहा है कि वो लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ स्कूल प्रबंधक हम लोग साथ बैठ करके बात कर ले ताकि कोई रास्ता निकलेगा और जो फीस जमा करना वो फीस जमा होगा। लेकिन वो बेफजूल की बातें पेपर में छाप करके हम लोग का मनोबल सोचेंगे टूट जाएगा, तो हम लोग का मनोबल और बढ़ रहा है इससे, और अभिभावक लोग हम लोग एकजुट और हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग पूरे आंदोलन में उतर जाए। मामला ये है कि दिनांक 26/8/2020 को झारखंड अभिभावक संघ के शिष्टमंडल गिरिडीह कार्मेल स्कूल में फीस को लेकर मिलने गए थे। जो फीस को लेकर कार्मेल स्कूल का प्रबंधन लगातार बच्चों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है एवं गार्जियन पर, जिसको लेकर हम लोग का झारखंड अभिभावक संघ में बार बार शिकायत आ रहा था कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा बार बार मानसिक रूप से हरासमेंट किया जा रहा है एवं लगातार धमकी दिया जा रहा है स्कूल के द्वारा कि जो बच्चे फी नहीं जमा करेंगे उन्हें परीक्षा में संलग्न नहीं होने दिया जाएगा। ये बार बार सारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि इस तरह स्कूल के द्वारा क्यों बोला जा रहा है, जो राज्य सरकार बार बार पूरे स्कूल के राज्य के स्कूलों को दिशा निर्देश दे चुकी है कि इस तरह का वाक्य ना करें, इस तरह का दबाव ना बनाएं। यदि क्योंकि कोविड-19 को लेकर सारे अभिभावक जो प्राइवेट सेक्टर में थे, अन्यथा दुकान चलाते थे वगैरह वगैरह जो काम करते थे वो बैठ चुके हैं पूर्णतः। उनको 2 वक्त का घर का खर्चा चलाने में आफत है, तो इस कोरोना महाकाल में फीस कहाँ से दे पाएंगे। और एक हम लोग को स्कूल चेतावनी दे रही है, आज हम लोग पेपर के माध्यम से देखे कि स्कूल दोषारोपण कर रहा है कि राजनीति करते हैं। स्कूल का ये रवैया पूर्व भी रहा है जब स्कूल राजनीति की बात करके और आंदोलन को दबाना चाहती है और अपनी गलती को इस राजनीति के माध्यम से दबाना चाहती है। अभिभावक संघ कभी राजनीति नहीं करता है शिक्षा के मंदिर में, लेकिन स्कूल हमेशा उस शिक्षा के मंदिर में कार्मेल स्कूल लगातार राजनीति किया जा रहा है। आज झारखंड अभिभावक संघ हम लोग आज एक जगह एकत्रित हुए हैं और जो अखबार के माध्यम से जो दोषारोपण आज अभिभावक संघ पर लगाया गया है कि अभिभावक संघ स्कूल में आके उल जलूल बातें करते हैं, उल जलूल हरकतें करते हैं, ऐसा कोई भी प्रमाण अगर स्कूल के पास हो कि अभिभावक संघ के द्वारा ऐसी कोई बात की गई है तो उसका प्रमाण वो दें। अगर उनके पास प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं होने के बावजूद भी अखबार के माध्यम से अभिभावक संघ को जो बदनाम करने का जो कार्य स्कूल प्रबंधक के द्वारा किया गया है वो काफ़ी निंदनीय है और इसकी हम लोग घोर जो है मतलब कि इसका प्रतिवाद करते हैं। और स्कूल प्रबंधक से एक आग्रह होगा कि जो प्रेशर आप ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हो, टीचर के जो द्वारा जो बार बार फीस का जो मानसिक टॉर्चर जो बच्चों को दिया जा रहा है उसे बंद करने का काम करें, अन्यथा अभिभावक संघ अपने माध्यम से स्कूल प्रबंधक का ताला बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। बगोदर थाना क्षेत्र के मुंडरो में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 बाइक आपस में टकरा गए। हादसे में जमुना रविदास नामक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य 3 लोग घायल हैं, जिनमें 2 को रांची और 1 को धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया है। बगोदर थाना क्षेत्र के मुंडरो में 2 मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई और दोनों बाइक में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की मौत भी कुछ देर बाद मौके पर ही हो गई। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया। मृतक की पहचान जमुना रविदास के रूप में की गई। वहीं 2 घायलों को रांची रेफर कर दिया गया और 1 को धनबाद PMCH भेजा गया है। मेरा नाम भोला रविदास है। ये कौन लगते हैं मृतका? ये मेरा चाचा, रिश्ते में चाचा लगते हैं, गाँव के दोस्त थे। क्या नाम था? जमुना रविदास। कहाँ घर है? मुंडरो बगोदर गिरिडीह के। क्या हुआ था? ये बाइक से
2 बैग टक्कर होने के कारण इसको स्पॉट डेथ हो गई। कहाँ पर हुआ ये? बिहारों में। कौन सा थाना पड़ता है? बगोदर थाना। कब हुआ? ये लगभग 4:30 के बीच में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये अपने घर मुंड्रो से अटका जा रहे थे तो पूजा के सामान लाने के लिए। और ये घटना हो गई? हाँ, तभी घटना हो। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग घायल है, एक स्पॉट डेथ हो गया। इन लोग कितने आदमी थे? ये इसमें 2 था, एक इस गाड़ी में, एक ये और एक लेडीज एक थी। लेडीज थी। लेडीज का धनबाद रेफर है। धनबाद रेफर किया गया। और अगला जो 2 मोटरसाइकिल में 2 आदमी था वो उसको रांची रेफर किया गया। कहाँ के रहने वाले थे? वो तेलिया दा के रहने वाले। कौन सा थाना पड़ता है उसका? उसका शायद सरिया पड़ता है। वो दोनों रेफर हो गया। वो रेफर है। झरियागादी निवासी कलावती देवी ने थाने में आवेदन देकर घर में चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। प्राथमिकी में घर से लाखों के जेवरात, गैस सिलेंडर, इन्वर्टर आदि की चोरी की शिकायत दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी में स्वर्गीय जगदीश सिंह की बेवा कलावती देवी ने थाने में आवेदन देकर घर में चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है। रविवार को इनके घर जांच के लिए सब इंस्पेक्टर नवल प्रसाद मिश्रा पहुंचे और जांच पड़ताल की। इस दौरान इनका फर्द बयान भी लिया गया और चोरी हुए सामानों की सूची भी तैयार की गई। बताया गया कि चोरों ने इनके घर से लाखों के जेवरात, गैस सिलेंडर, पीतल कांसा के बर्तन, इन्वर्टर और 5,000 रुपये नकद चुरा लिए हैं। बताया गया कि गृहस्वामिनी घर में नहीं थी। इसी दौरान पीछे के रास्ते से चोर इनके घर में घुसे और लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। हुआ है? कान के हलवा की चूड़ी चांदी हलवा सब जोड़ा। कहाँ रहते आप? कहाँ घर है? घर तो है बख्तियारपुर। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहीं तो यही हो। कौन सा गाँव माल है? गढ़हट जान गढ़हट है दीदी। गढ़हट कब हुआ ये चोरी? आज सर हम ना थे। कल हुआ रात हुआ। कल हुआ। कितना दिन से नहीं थे घर में? 15-16 दिन से नहीं थे। मामला ये, मेरी नानी लगती थी, उनका तबीयत खराब था। कुछ दिनों से वो मेरे घर में थी, 10 दिन लगभग से। तो यहाँ पे जब वो आज सुबह आई है तो ये जब सामने की गेट खोली तो देखती है पीछे से इनका पूरा गेट टूटा हुआ है और सारा सामान जो है पूरा चोरी हो चुका है और सामान पूरा गेट गोदरेज जितना भी है सारा तोड़ के चोरी करके ले गया। कितने दिनों से बंद था घर? लगभग 10 दिन से मेरे यहाँ थी, 10-12 दिन हुए थे। अनुमान कितना का लगभग चोरी हुआ है? लगभग देखिए ये सोना का चैन था, हार था, कंगन था और कान वाला था, पायल था, 5,000 नकदी था, एक बैटरी इन्वर्टर रेंटर का ले गया और रेंटर का क्या सामान था वो तो पता नहीं, लेकिन वो गैस सिलेंडर भी किचन से चुरा के ले गया और साड़ी कपड़ा सारा चुरा के मतलब ले गया। सारा बर्तन, कांसा का बर्तन भी था कुछ, वो भी चोरी करके ले गया। कहाँ रहते हैं नानी आपकी? बख्तियारपुर में इनका घर, मतलब ये गढ़ा थाना झरियागादी। चोरी हुई है, रिफेरल हुआ है थाना वाली का सर मैं जाँच करने आया था। जाँच किया हूँ, जाँच करके आवेदन लेकर जा रहा हूँ और प्राथमिकी दर्ज होगी, जो कार्रवाई होगी जो क्रिमिनल होंगे उनको पकड़ा जाएगा। केस का उद्भेदन करने का हर समय प्रयास किया जाएगा। अनुमान कितना का सामान गायब हुआ होगा, कुछ पता चला है? नहीं, तब्दीली कर दी है, लेकिन देखना कितना का क्लियर नहीं हो पाया अभी, लेकिन सब लोग जोड़ने पर देखना कितना हो रहा है, कितना सामान चोरी हुआ है।
हटिया के राजस्व की वसूली को लेकर दो पक्षों के बीच तनातनी चल रही थी, जिसे लेकर रविवार को हुट्टी बाजार हटिया में सैलाब कुरैशी नामक युवक के साथ कुछ दबंग किस्म के लोगों ने मारपीट की, जिससे वह घायल हो गया। फिलहाल उसे प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया है। हुट्टी बाजार हटिया में एक युवक के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। आरोप है कि युवक की गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश भी की गई। फिलहाल युवक का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में कराने के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि हटिया के राजस्व वसूली को लेकर दो पक्षों में तनातनी चल रही थी। इसी विवाद के कारण कुछ लोगों ने सैलाब कुरैशी पर हमला बोलकर उसे जख्मी कर दिया। इस बाबत घायल युवक ने बताया कि स्थानीय दबंगों ने उस पर हमला किया है। मेरा साथ मेरा पॉकेट में पैसा भी था, समझे, तहसीली का रसीद भी था, पैसा भी छीना गया। मेरा ओप्पो का मोबाइल था, कागज पत्तर सभी है, वो भी हमको छीन लिया सब और ले आके उनको रूम में घुसा रहा था। प्लस ये एक बार नहीं 3 बार मेरा भाई का भी मर्डर हुआ था 4 साल पहले। मेरा गवाही का वो टॉर्चर कर रहा था 2 बार। लाडला महरूम, लाडला कुरैशी मेरा भाई का नाम है, उसका जो गवाही था उसको भी पलटन में लोग टॉर्चर किया कि तुम क्यों गवाही दे रहा हो, तो उसका मतलब भी भाई होगा। मेरा भाई का भी था, इसका खुलासा नहीं हुआ। जो मारा गया वो तो जेल में है। अभी जो घटना हुई उसके विषय में थाना में आवेदन दिया? जी सर, दे दिए। थाना में भी हम यहाँ पर सदर में भी अपना एडमिट करवा लिए, थाना से लेकर हमको भेजा गया यहाँ पे। झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की संस्कृति से जुड़ा भाई बहन के प्यार को दर्शाने वाला प्रकृति पर्व कर्मा पूजा गिरिडीह में धूमधाम के साथ मनाया गया। कर्मा पर्व को लेकर शनिवार की रात को बहनों ने चावल, गेहूं, मक्का आदि से टोकरी में उगाए गए जावा की विधि विधान से पूजा की। वहीं रविवार की सुबह कर्मडाल के जलाशयों में विसर्जन के साथ इस पर्व की समाप्ति हो गई। गिरिडीह जिले भर में शनिवार रात कर्मा पर्व की धूम रही। 5 दिनों से चले आ रहे इस प्रकृति पर्व की समाप्ति रविवार की सुबह करमडार के जलाशयों में विसर्जन के साथ हो गई। इसको लेकर शनिवार रात को बहनों ने चावल, गेहूं, मक्का आदि से टोकरी में उगाए गए जावा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। बरमसिया, अर्गा घाट, मकतपुर बस स्टैंड समेत विभिन्न स्थानों पर किसी सार्वजनिक स्थल में जावा रखकर पारंपरिक नृत्य कर विधि विधान से इसकी पूजा की गई। कई स्थानों पर महिलाएं और पुरुष भी लोक नृत्य करते नजर आए। बताया गया कि रात में करम की डाली को जमीन में स्थापित कर विधि विधान से पूजा की गई। वहीं रात भर महिलाएं और युवतियां इसके चारों ओर परिक्रमा कर लोक नृत्य में शामिल हुई। वहीं सुबह करम की डाली को तालाबों और नदियों में विसर्जित किया गया। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए सतर्कता के साथ कर्मा पर्व को मनाया गया। बता दें कि कर्मा या कर्म पर्व झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की संस्कृति से जुड़ा लोक पर्व है। यह पर्व भाई बहनों के प्रेम को दर्शाता है। माना जाता है कि इस पर्व को मनाने से खुशहाली आती है। कर्मा हम लोग को प्राकृतिक पूजा है, जो हम लोग अपना भाई के लिए पूजा करते हैं और 5 दिन मतलब रखते हैं। 5 दिन उठाते हैं और रात में सुबह शाम हम लोग जगाते हैं, नृत्य करते हैं। तो 5 दिन के बाद हम लोग रात में करमडार गाते हैं और पूरा मतलब नृत्य करते हैं पूरा रात और सुबह विसर्जन करते हैं। सरिया के बुनियादी विद्यालय कोयरीडीह में कोविड-19 जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के सरिया पूर्वी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि जांच शिविर का आयोजन विद्यालय में न होकर उप स्वास्थ्य केंद्र कोयरीडीह में होना चाहिए था, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र कोयरीडीह कागजों में चल रहा है। विभागीय लापरवाही की वजह से यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरिया अनुमंडल क्षेत्र बुनियादी विद्यालय कोयरीडीह में कोविड-19 जांच शिविर लगाया गया। शिविर में स्वास्थ्य किट से 70 लोगों की जांच भी की गई और लोगों का स्वैब जांच के लिए लिया गया। मौके पर उपस्थित भाजपा के सरिया पूर्वी मंडल अध्यक्ष रामाशंकर ठाकुर व पूर्णडीह पंचायत समिति सदस्य अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि जांच शिविर का आयोजन विद्यालय में न होकर उप स्वास्थ्य केंद्र कोयरीडीह में होना चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि उप स्वास्थ्य केंद्र कोयरीडीह कागजों में चल रहा है। 6 माह पूर्व उपायुक्त गिरिडीह को आवेदन दिया गया था। मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को भी ट्वीट कर इससे अवगत कराया गया था। प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री ने गिरिडीह उपायुक्त को इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार के लिए उचित कदम उठाते हुए इसके सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट लापरवाही इंगित करता है।
रिपोर्ट में दिखाया गया है कि एएनएम बसंती कुमारी नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र में सेवा दे रही है और नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्य करती है, जो गलत है एवं विभाग के वरीय पदाधिकारियों को गुमराह किया गया है। अस्पताल आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जस के तस पड़ा है। केंद्र के चारों ओर कचरा भरा पड़ा है, न ही कोई डॉक्टर पदस्थापित किया गया। ग्रामीण 20-25 किलोमीटर दूरी तय कर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। सरिया पूर्वी के व्यावसायिक क्षेत्र कोयरीडीह को आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जब से आ लिए तब से यहाँ करा बनल है हॉस्पिटल, तब हॉस्पिटल में जब डॉक्टर बैठबे ना करे तो हमनी जाए में सरिया में लेट हो जाए। अब लेट होला के बाद में तब जेते जेते कोई मर जाए, ककरो कुछ भी हो जाए। हमनी गरीब आदमी कहाँ जीबे? तो यहाँ का व्यवस्था होना चाहिए और हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। कितना साल से बंद पड़ल है? कितना साल से? 10-12 साल से हमनी दखबिन कर ली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलावती देवी है। पंचायत कोयरीडीह। कब से बंद है ये स्वास्थ्य केंद्र? बहुत दिन से बंद है। कितना साल? 30-40 वर्ष हो गया बंद है। कोई डॉक्टर नहीं बैठता है? डॉक्टर बैठबे नहीं करता है, वहाँ टूट फट गया सब हॉस्पिटल। आज तक कोई कुछ काम लगता है तो हम लोग बहुत दूर जाने पड़ता है, गिरिडीह जाने पड़ता है या सरिया जाने पड़ता है, तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा आदमी, तो क्या हॉस्पिटल का कोई गिनती नहीं है। कितना मतलब कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, ना ही कोई ओपीडी वगैरह कुछ भी नहीं होता है यहाँ, ना खुलता भी नहीं आज तक? कुछ भी नहीं होता। कोयरीडीह में कोरोना जांच शिविर लगाई गई, जो कि बुनियादी विद्यालय में लगाई गई, जबकि उसको कोयरीडीह उप स्वास्थ्य केंद्र में करना चाहिए था। और उस उप स्वास्थ्य केंद्र में ना करके बुनियादी विद्यालय में लगाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ की बुनियादी सुविधाएं ठीक नहीं है। और इसको लेकर के पूर्व में ग्रामीणों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ट्वीट किया गया था। उन्होंने जांच का आदेश दिया था डीसी महोदय को, और डीसी महोदय ने सीएस महोदय को जांच के लिए आदेश दिया। जांच हुई और जांच रिपोर्ट में लिखा गया कि कोयरीडीह उप स्वास्थ्य केंद्र सभी तरीके से सही है। लेकिन अगर सही है तो जांच शिविर उप स्वास्थ्य केंद्र में ना लगा करके बुनियादी विद्यालय में क्यों लगाई जाती है? कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा करती है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा डीसी महोदय से कि जो आपने जांच में आपको मिला है उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास करें, अन्यथा यहाँ के ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होगी। क्योंकि कोयरीडीह की सारे इस क्षेत्र की 8-10 किलोमीटर के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ता है, और यहाँ की स्वास्थ्य केंद्र की हालत ठीक नहीं है। इसलिए इसको तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इसको सुधार। पचंबा थाना क्षेत्र के माथाडीह में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। भुक्तभोगी ने बताया कि विरोधी पक्ष के लोगों ने दबंगई दिखाते हुए बुरी तरह से मारपीट की है। पचंबा थाना क्षेत्र के माथाडीह में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें शमशेर अली नामक व्यक्ति को मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बाबत घायल शमशेर अली ने बताया कि उनके पिता मोहम्मद फरीद अंसारी को पड़ोस के लोगों ने गाली दी थी, तभी ये उन्हें समझाने गए। इसी दौरान इन पर हमला हो गया। मारपीट का आरोप टिंकू अंसारी, असमत अंसारी, पिंकू अंसारी आदि पर लगा है। बताया गया कि उन लोगों ने दबंगई दिखाते हुए इन्हें बुरी तरह से पीटा है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? हम लोग सदर हॉस्पिटल आए थे, मेरी बहन यहाँ पे एडमिट थी, तो यहाँ से फिर हम लोग गए थे। मेरा बगल वाले से झगड़ा हुआ था, तो उनसे जब झगड़ा हुआ तो यहाँ पर मेरा फादर लोग पहुँचा था छुड़ाने के लिए। तो मेरा फादर को और दादाजी को मेरा गाली देने लगा, टिंकू तो गाली भी देने लगा। तो हम लोग गए फिर यहाँ से तो फाटिए पड़े हम लोग। उसके बोले चलो पूछते हैं। हम अपने भाईजान गए पूछने के लिए। उसके बाद आए, उसके बाद देखते पूरा पकड़ लिया हमको, तो मारने स्टार्ट कर दिया। लड़ाई का वजह क्या था? लड़ाई का वजह था मेरे फादर को गाली दिया था, तो हम लोग पूछने के लिए गए क्यों गाली दी। इतने बोले हाँ गाली दी। उसके बाद मारने के लिए स्टार्ट कर देंगे। एक पूरा जैसा था कुछ, उससे भी मार दिया है मेरा हाथ में, कपड़ा में बचा पूरे बदन में। कौन लोग मारे? क्या नाम है? टिंकू है, नाम टिंकू है, उसका फादर था, फिर उसका भाई। कहाँ के रहने वाले लोग? माथाडीह। फुलचर स्थित सलैया पहरी में भाकपा माले की एक बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान विनोद रजक की अगुवाई में दर्जनों ग्रामीणों ने भाकपा माले का दामन थाम लिया। सभी नए कार्यकर्ताओं का माले नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भाकपा माले की एक बैठक रविवार को गिरिडीह विधानसभा के फुलची स्थित सलैया पहरी में हुई। बैठक में अतिथि के रूप में विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा उपस्थित हुए। वहीं मौके पर कन्हैया सिंह, विनोद रजक, सुरेश रजक, वार्ड सदस्य राजू रजक, टिंकू रजक आदि लोग मौजूद रहे। यहां विनोद रजक की अगुवाई में दर्जनों ग्रामीणों ने भाकपा माले का दामन थाम लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि तमाम दलों ने इन्हें अब तक ठगने का काम किया है, इसलिए अब ये आंदोलनकारी पार्टी भाकपा माले में शामिल हो रहे हैं। तमाम लोगों का राजेश सिन्हा एवं अन्य नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सलैया पहरी जगह पे आए हम लोग और यहाँ पे माले का एक संगठन बन रहा है। क्योंकि इस एरिया में अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा एरिया में जो हम आए हैं, यहाँ पे समझिए भाजपा की सरकार रही, लेकिन रोड जैसा का तैसा गड़बड़ स्थिति है। मतलब आ नहीं सकते आप, मतलब इतना नज़दीक होते हुए, गिरिडीह से इतना नज़दीक होते हुए यहाँ पे रोड नहीं है। पहला, रोजगार नहीं है। अभी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनी है और लॉकडाउन हो गया, तो हम डायरेक्ट इनको दोषी नहीं मान सकते, लेकिन ध्यान में रहे कि तुरंत का तुरंत जैसे ख़त्म होता है इस प्रोसेस को, तो ये फुलची पंचायत वगैरह का जितना आसपास का गांव है वो सारा गांव में रोड ही नहीं है। मतलब कि कैसे रह रहे हैं, मतलब कि चुनाव में आते हैं सब नेताजी लोग, उसके बाद फिर डायरेक्ट चुनाव में ही आते हैं। ये गड़बड़ बात है। और इसी तरह से हम लगातार हर एक बूथ में जाके, लगभग गिरिडीह विधानसभा में 400 बूथ है, हर एक बूथ में जाके भांडा फोड़ेंगे और कम से कम ये बोलने से आप काम करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगे। क्योंकि जाने अनजाने में राजनीतिक दल के जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ उस गांव में तभी जाते हैं जब वहाँ पे वोट की परंपरा होती है। मैं सलैया पहरी का फुलची पंचायत कराने वाला हूँ। सलैया पहरी गाँव है मेरा। यहाँ का रोड का समस्या है, प्लस बिजली का भी है। जो आए दिन बिजली का तार गिरता रहता है, खम्भा गिरता है, कभी कुछ होता है। रोड सही से है नहीं, पानी का व्यवस्था भी थोड़ा कम है। ये फुलची पंचायत का सलैया पहरी गांव है। अगर आप देखिएगा तो आज भी ये लोग आदि युग में रह रहे हैं। रास्ता कटा हुआ है। जिला मुख्यालय से बमुश्किल 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर ये गांव है और यहाँ पर बहुत कुछ भूमिगत समस्या है। आवश्यक चीज़ों का, बिजली, पानी, रहन सहन से सब तरह से यहाँ पर लोगों का दिक्कत है। मैं राज्य प्रशासन से और भाजपा का जो केंद्र में शासन है, दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारी कर विनती है कि इस पर ध्यान दिया जाए। ये वोटर ही नहीं, ये इंसान है। हम इस गांव के मतलब सलैया पहरी पंचायत से बोल रहे हैं, फुलची पंचायत। यहाँ पे हम राजेश भैया को बुलाए हैं। यहाँ के मतलब जो भी दिक्कत समस्या है इनसे अब रूबरू करवाए हैं, ताकि यहाँ का जो समस्या है उनका समाधान हो सके। क्या समस्या है, क्या किस तरह का? पहला सबसे बड़ी समस्या यहाँ तो रोड की समस्या है। मेरा नाम संजीत रजक हुआ, जिला गिरिडीह, थाना गिरिडीह, पंचायत फुलची, ग्राम बरकट्टा, टोला सलैया पहरी से। हम लोग का जो है ये रोड देख रहे हैं पूरा जर्जर हो जाता है बरसात के दिनों में, और पानी का भी समस्या है। जल मीनार भी एक नहीं हुआ है यहाँ इस गांव में। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुहर्रम के 10वीं तारीख पर इस्लाम के मानने वालों ने फक्र से किया शहीद हजरत हुसैन को याद। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ धार्मिक कार्यक्रम। करबलाओं में भी जारी रही कई तरह की गतिविधियां। ताजिया निकालकर लोगों ने किया शहीद हुसैन की कुर्बानियों को नमन। महज 24 घंटे में ही क्वारंटीन से बाहर आए उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज। कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें शांति भवन से सम्मान के साथ किया गया विदा। जाते जाते उन्होंने कहा, दुर्भावनापूर्ण राजनीति कर रही है झारखंड सरकार। झरियागादी में चोरों ने एक घर में किया हाथ साफ। लाखों रुपए की संपत्ति ले उड़े चोर। सदमे में है गृह स्वामिनी। रोड प्योर मार्केटिंग कंपनी की धमक आकर्षण प्लान के साथ बक्सीडीह रोड में खुला पिकअप पॉइंट। विधिवत रूप से किया गया उद्घाटन। लोगों को समझाया गया प्लान। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।